हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग नालसार यूनिवर्सिटी के नाम से जरूर जानते होंगे। नालसार यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 ऑफ मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे इंडिया के किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी वैकेंसी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है, वो हमें रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिसर्च असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज इनको पसंद आएंगी, यानी आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे नालसार यूनिवर्सिटी एक्सटेंड कर सकती है उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, और साथ ही साथ आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। नालसार यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए हमारे जो पीएचडी होल्डर कैंडिडेट हैं, और स्पेसिफिकली जिन्होंने अपनी पीएचडी स्कॉलरशिप उन्होंने आईपीआर के एरिया में करी है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है, यानी कि हमारे पीएचडी होल्डर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नालसार यूनिवर्सिटी ने इस एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो दूसरा क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि आपने एलएलएम की डिग्री ले रखी है और आपने अपनी एलएलएम की स्पेशलाइजेशन जो आपने चूज करी है वो आपकी आईपीआर थी, और साथ ही साथ आपने अपनी एलएलएम में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके इस पोजीशन के लिए, यानी कि रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा है, वो इन्होंने आपका एलएलएम विद 55% एंड अबव विद आईपीआर स्पेशलाइजेशन का रखा है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, तो आप लोग भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नालसार यूनिवर्सिटी ने जो तीसरा आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की डिग्री ले रखी है, इररिस्पेक्टिव वो आपकी डिग्री 3 ईयर की हो या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका इंटरेस्ट है आईपीआर में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और आपने अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन पार्ट बन सकता है, इन्होंने मेंशन करा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप पार्ट बन सकते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी आपने एलएलएम कर रखा है तो भी आप पार्ट बन सकते हैं, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को देंगे जिसने कभी कोई पब्लिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर में कर रखे होंगे, और उसकी डोमेन नॉलेज भी आईपीआर के रिगार्डिंग होगी, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा।
तो यही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है हमारे रिसर्च असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी यानी रेम्युनरेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी कंप्लीट कर रखी होगी या फिर वो पीएचडी अभी एनरोल्ड होंगे, तो उनके लिए जो सैलरी यानी रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराएगा नालसार यूनिवर्सिटी, वो आपको 50,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स ने मास्टर्स यानी कि एलएलएम की डिग्री ले रखी होगी, उनको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा नालसार यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेजुएट होंगे, उनको 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा नालसार यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ही आपको रेम्युनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको नालसार यूनिवर्सिटी ईमेल के द्वारा इंटीमेट करेगा कि आपको कौन से डेट, टाइम और वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उन कैंडिडेट को नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एज अ रिसर्च असिस्टेंट का काम करने का मौका मिलेगा। तो यही इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको इस पूरे पेज की हर एक डिटेल को फिलअप करना है जो कि आपसे नालसार यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगी गई है। साथ ही साथ आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको क्लियरली इन्होंने इसमें मेंशन करा है कि आपको अपनी फाइल का नाम नेम अंडरस्कोर फोटो मेंशन करना है। यानी कि जैसे आपका कोई भी नाम है, मान लीजिए अगर आपका नाम सचिन है तो आप सचिन अंडरस्कोर फोटो मेंशन करेंगे फोटो के नेम पे और उस फाइल को आप यहां पर अपलोड करेंगे। तो ऐसे आपको अपना पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं कोशिश करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी जब आप इस फॉर्म की अपनी सारी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे, आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा नालसार यूनिवर्सिटी के पास। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिफोर 2 जून 2024 फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी एक बार फिर से बोल दूं, 2 जून से पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक क्लोज होने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपना अपडेटेड रिज्यूमे भी अपलोड करना है और अगर आपने कोई पब्लिकेशन पब्लिश करी है आईपीआर में तो आपको वो भी मेंशन करनी है अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यही सारी चीजें थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।